हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज एक मैथ का कक्षा 10 का टॉपिक लाया हूँ जो कि है बहुलक। बहुलक क्या होता है कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है बहुलक का। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक निकालना है, काफी आसान होता है बहुलक निकालना। देखिए यहाँ पे सारणी दे रखा है, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। आयु वर्षों में दे रखा है तो 5 से 15 वर्ष के जो 6 रोगी, 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी, 25 से 35 वर्ष के 21 रोगी, 35 से 45 वर्ष के 23 रोगी और 45 से 55 वर्ष के आयु के 14 रोगियों की संख्या है और 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या 5 है। बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F2 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। इसमें होता क्या क्या है, जैसे L जो होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, H होता है वर्गमाप और F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। आइए इसको एक आसान तरीके से देखते हैं कि क्या होता है बहुलक। बहुलक देखिए, इसमें इस सारणी में जो रोगियों की संख्या है, इसमें सबसे अधिक संख्या किस रोगी की, मतलब किस वर्ष के रोगियों की है। तो क्या होता है आप देखेंगे 23 वर्ष इस आंकड़े में सबसे ज्यादा है। जो ये 23 वर्ष आंकड़े में सबसे ज्यादा होता है इसे बोलते हैं हम F1। F1 हो गया आपका 23। आपको F1 दिया है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 दिया है आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बोला है, चलिए F1 कंप्लीट हो गया, F1 कंप्लीट हो गया। अब क्या है, इसी में आपको निकालना है L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, देखिए बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग में निम्न सीमा जो L होता है आपका L, इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा 35, उच्च सीमा 45। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 35। L का मान भी आपको प्राप्त हो गया जो कि 35 है। अब H वर्गमाप, H होता है वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, इन दोनों या इन दोनों आंकड़े, इन दोनों आंकड़े, इन दोनों आंकड़े, इन दोनों आंकड़ों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है 35 10 45, यानी कितने का अंतर है 10 का। ये होता है आपका वर्गमाप। वर्गमाप आपका आ गया H बराबर 10। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली संख्या, देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली संख्या, इससे पहले आने वाली संख्या ये होती है, यानी आपका ये हो जाएगा FO इक्वल टू 21, FO इक्वल टू 21। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता आपका है, ठीक बाद में कौन सा आ रहा है 14 आ रहा है, तो आपका हो जाएगा F2 इक्वल टू 14। देखिए इसका हम सारणी बना के भी कर सकते हैं, आप देखे होंगे कि सारणी बना के लेता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है। इसलिए अगर आपको बस बहुलक पूछे तो ये दिया हुआ सारणी में ऐसे बहुलक के फॉर्मूले को लिखकर, मान को लिखकर रख के आप आराम से आंसर को निकाल सकते हैं, समय ज्यादा नहीं व्यतीत होगा। अब आइए फार्मूले पढ़ते हैं। देखिए फार्मूला होता है L प्लस आपका होता है F1 माइनस FO टू F1 माइनस FO, सॉरी F0 बोलते हैं उसको, माइनस F2 इंटू H। जो मान दिया हो उसको रख लेते हैं। L का मान आपका 35 दिया है, आगे बहुलक होता है, लिख दिए हम।
तो L का मान है आपका 35 35 प्लस F1 का मान है आपका 23 माइनस F0 का मान है आपका 21 यानी 21 बटे ये F1 का मान 23 यानी 2 इंटू 23 माइनस F0 का मान है आपका 21 माइनस और F2 का मान है 14 इंटू H का मान आपका H का मान वर्ग की माप इतनी है 10 आपका यहां दे रखा है। अब फिर करेंगे 35 प्लस देखिए 21 में से 23 घटाएंगे तो आएगा आपका 2। कितना आएगा आपका 2। अब 23 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ लेंगे 4 1 5 2 1 3 ये आ गया आपका 35 46 माइनस 35 इंटू 10। अब 35 प्लस क्या करेंगे हम 2 46 में से 35 को माइनस करेंगे आपका कितना बचेगा 6 में से 5 गया 1 4 में से 3 गया 1 11 इंटू 10। देखिए आप अगर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 20 बटे 11। अब क्या करते हैं आगे देखिए फिर 35 प्लस अब 11 का भाग अगर 20 में देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में बचा यहाँ पे 9 फिर दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा 11 88 आपका बचेगा फिर 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो फिर 11 से भाग देंगे तो आएगा 1 आपका ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं 35 में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 36.81 तो बहुलक हो गया आपका, बहुलक आपका आ गया 35.81 आंसर। ये आपका बहुलक का पूरा तरीका रहा जो कि आसान शब्दों में आसान भाषा में साड़ी न बनाए ऐसे ही करके आंसर को प्राप्त करें बिल्कुल सही रहेगा।